जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। और बता दूं आपको, हमारे जो क्लब का भी नाम है वो भी हरियाणा से ही शुरू होता है, हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब। और हम सभी, सबसे पहले आपको बता दूं, फरीदाबाद में 3 दिन के लिए समझ लो कि खबरों का कर्फ्यू लगने वाला है। कारण बता दूं, फरीदाबाद के जितने भी टॉप पत्रकार हैं सारे इस बस में सवार हैं। मिनी बस है और तमाम पत्रकार, ब्यूरो चीफ, चैनल से बहुत सारे पत्रकार हमारी गाड़ी में मौजूद। बता दें, हम लोग यात्रा पर जा रहे, तीर्थ यात्रा। हरिद्वार गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बता दें, स्टार्टिंग हमारी हो रही है। हमारे जो ड्राइवर साहब है यहाँ पर, राहुल भाई, बड़ी मस्त गाड़ी चला रहे हैं, शानदार गाड़ी, जबरदस्त। और हम देहरादून हाईवे पर हमारी शुरुआत जो हो रही है, महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र जी, शुरुआत है, आपसे क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि जो हमारा ये टूर जा रहा है आज हरिद्वार और देहरादून के लिए, उसमें सभी लोग मिलकर के उसका एंजॉय लें और उसका वो उठाएं, बस लुत्फ उठाएं। और क्या। हमारे पूर्व प्रधान और प्रदेश महासचिव मौजूदा राजेंद्र जी, इनके सानिध्य में ही हमेशा टूर गया है। तो प्रधान जी, देखिए ब्रिजेश जी, पिछले 5 सालों से हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब हर बार टूर लेके जाता है पत्रकार भाइयों का। और एक्चुअली आप देखते हो कि भी जो पत्रकार है बड़ी टेंशन में रहता है, कई दबाव होते हैं और कई बार ऐसे मामले आते हैं कि कोई खबर चला दी है तो खबर को क्यों चला दिया, मतलब कई प्रकार की उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो उसको कम करने के लिए हमारे जो क्लब के जो पत्रकार है, हम ये सोचते हैं कि उनको एक बार थोड़ा रिचार्ज करके ले आए, मस्ती हो जाए। हाँ, थोड़ी मस्ती हो जाए, रिचार्ज हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, और उसके बाद आए और फिर जन सेवा में और जो सामाजिक जो कार्य हैं और जो हमारा जो फर्ज बनता है उसमें हम आगे चले। और इसीलिए हम ये टूर हमेशा की पिछले 5 सालों से लेके जा रहे हैं और उसी के चलते इस बार भी हम ये टूर लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 5 के बाद एक 0 और लगेगी, 50 साल तक होगा, चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा ये। किसी भी साल कोई भी गैप नहीं आएगा और ये टूर चलता रहेगा। और इसके अलावा मैं बताऊं, हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब, ब्लड डोनेशन का काम हो गया या कभी एजुकेशन के ऊपर कोई बात आ गई, तो मतलब किसी भी प्रकार से जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के काम भाग लेता है। और ये हम काम करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। देखो, एनसीआर न्यूज से रुपेश देव जी हैं संपादक। रुपेश जी, सबसे पहले तो बेमिसाल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारा जो हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब है, ये हर साल टूर लेके जाता है। ये एक रिकॉर्ड अपने आप में, फरीदाबाद का कोई भी ऐसा क्लब नहीं है जो हर साल जाता हो। पर हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब की एक खासियत है कि हर साल पत्रकारों के हितों के लिए हर साल टूर करता है, क्योंकि सभी को पता है कि पत्रकार पे कितनी टेंशन होती है, कितना प्रेशर है, बाहर का भी, अंदर का भी, परिवार का भी। पर उसको देखते हुए हर साल एक टूर हमेशा ही जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पर जाएगा जरूर। और साथ ही साथ जो हमारा हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब है, सभी के हितों की रक्षा भी करता है, सभी के लिए समाज सेवा भी करता है। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो गई, या समाज के लिए किसी की आवाज उठानी है या किसी भी पत्रकार के हितों के लिए लड़ना है, तो हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब ही इकलौता ऐसा क्लब है जो सभी का ध्यान रखता है। बहुत बड़ी बात कर दी है रुपेश देव जी ने। हमारे साथ भूप सिंह जी है यहाँ पर। भूप जी, कुछ कहेंगे? छोटी छोटी बात करेंगे प्लीज, सभी लंबी खबर चलेगी। छोटा सा इधर चला। हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टूर पे जा रहा है और सभी जो पत्रकार बंधु हैं शांति का माहौल बनाए हुए हैं और खुशहाल हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, कम शब्दों में हम बात करेंगे। नमस्कार जी। हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब हर साल पत्रकारों के हितों के लिए एक टूर रखता है, जिसमें 5वां छठा गया। मैं जब से शुरुआत हुई तब से मैं अब तक जा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं पूरे प्रदेश कमेटी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। रविंद्र भैया, सर्वप्रथम तो चावला साहब आपका धन्यवाद, जो आप अपने प्रोग्राम की कवरिंग कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखो, पत्रकार के जीवन में राजनीतिक और सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं उस दबाव को कम करने के लिए हमें अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, किसी भी दल से हो, किसी भी जो है ग्रुप से हो। मैं ये नहीं कहता हमारा, जबकि हमारा हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के जो शीर्ष नेतृत्व है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, जो हमें हर वर्ष की बातें वो घुमाने के लिए एक रिफ्रेशमेंट जो हमें मिले, एक हम अपने आपको एनर्जेटिक महसूस करें, उसके लिए हमें ग्रुप लेके जाता है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं।
और ब्रजेश चावला जी का भी धन्यवाद करते हैं। लक्ष्य भाई क्या कहोगे? बेमिसाल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब का एक सदस्य हूँ बहुत बढ़िया। और जो पत्रकार के हितों की बात करता है। और भाई टूर की बात करें तो साल में एक नहीं 2-2 टूर जाते हैं। तो भाई सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हरियाणा वेलफेयर क्लब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। और मेरे साथ हमारे एक बड़े जबरदस्त पत्रकार जुझारू मनोज सूर्यवंशी जी। सूर्य बहुत तेज हो रहा है, उनको कहो थोड़ा सा सूर्य अपना ताप कम कर दे पहले तो। लगातार अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा मीडिया वेलफेयर के जितने भी सदस्य हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो हर साल 2-2 टूर लेके जाता है। पर ऐसे ही बता दें कि लगातार जो गर्मी पड़ रही है, जिसमें पत्रकारों के पास समय नहीं रहता, वो पत्रकार अपना थोड़ा समय निकाल के जो पहाड़ी एरिया में घूम के आते हैं, जिससे कि उनका जो माइंड है वो अच्छा हो जाता है और ऐसे लोगों की जो सेवा करने का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ जाता है। ऐसे ही बता दें अब हमारे करीबन 25 से 30 जो लोग हैं, जितने भी संस्थान से हैं, सब हरियाणा मीडिया क्लब के साथ हैं और लगातार हम अपने टूर पे जा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि लगातार इस तरह से जो ग्रुप है वो आगे बढ़ता रहे और काम करता रहे। बहुत बढ़िया। जबी भाई क्या कहोगे? देखिए सभी दर्शकों को नमस्कार। चावला जी ये कहूंगा कि जून के महीने में सभी छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन हरियाणा वेलफेयर क्लब ने 3 दिन का जो अवकाश रखा है, साल में रखा है, क्योंकि जो पत्रकार हैं वो 24 घंटे और 7 दिन काम करते हैं जमीन पर उतरकर। जो हकीकत है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है मीडिया को, तो मीडिया लगातार अपना कार्य बेखूबी और बेमिसाल तरीके से करता है। तो हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब का मैं धन्यवाद करता हूं। 3 दिन का अवकाश बड़े प्यार से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और मैं सिर्फ सभी साथियों को यही कहूंगा, भैया बड़ी छोटी छोटी लाइनों में बड़ी बात रखें, मेरी बात माने प्लीज, खबर लंबी होती है। हालांकि मजा बहुत आएगा। 3 दिन लगातार हम बड़ी मस्ती करने वाले हैं और 3 दिन लगातार मैं लाइव होकर दिखाता रहूंगा आपको कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हरिचंद्र जी, सबसे पहले सबको जय श्री राम। और हमारा जो ये टूर है बहुत बढ़िया टूर है। हर बार 5 साल से रेगुलर टूर जा रहा है और इस बार भी और एंजॉयमेंट करेंगे हमारे साथ। और हमारे जितने भी जो आपके दर्शक है जितने, उनको मेरी तरफ से जय श्री राम, जय गंगा मैया की। वकील साहब, बहुत बहुत बेमिसाल हरियाणा की सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले हम ऐसा नहीं है कि हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब अपने लिए घूमने जा रहा है। हम जनता को जो और घूमने जाना चाहते हैं हम उन्हें रोड के बारे में बताएंगे, वहाँ के वातावरण के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया। और हम उन्हें ये भी बताएंगे कि वहाँ पे इस समय वेदर कैसे चल रहा है, वहाँ पे इस समय घूमने लायक कौन कौन सी जगह है, अपने माध्यम से हम, ताकि जो जनता अब जाना चाहती है, जून के महीने में जाना चाहती है, कि कौन कौन सी होटल अच्छे हैं उनके लिए, क्या क्या चीज बेहतर है, तो हम अपने सारे सीनियर पत्रकार है हमारे, उन्हें ताकि उनका भ्रमण हो। क्योंकि उनपे जैसा आप लोग कह रहे हैं दबाव होता है, बिल्कुल होता है दबाव, राजनीति भी और हर तरीके का दबाव होता है, लेकिन हम उस दबाव को लड़ते हैं। उस दबाव के लिए गर्मी हो सर्दी हो हम सब लड़ते हैं और अपनी खबर दिखाते हैं बिना दबाव के। और हमें बहुत अच्छा लगा, टूर जा रहा है, हर साल जाता है और हमेशा जाएगा, 50 साल तक जाएगा, 100 साल तक जाएगा, हमेशा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कह दी कि हम आपको वहाँ का वेदर दिखाएंगे, माहौल दिखाएंगे, मौसम दिखाएंगे, किस होटल में आप रुके, क्या माहौल चल रहा है, ट्रैफिक है नहीं है, जाम है नहीं है, क्या है। जैसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग ना फरीदाबाद से निकले और देहरादून वाला जो हाईवे है, मतलब इतना बढ़िया हाईवे, और 3 घंटे में हम देहरादून पहुंचने वाले हैं। और इस व्यू को हम लोग कहते हैं कि सबको पता है कि इस रूट से जाएंगे, देहरादून है, उसके बाद ऋषिकेश और मंसूरी जो हम टूर में जा रहे हैं, उसके लिए हमारा छोटा भाई रितेश हमारे साथ मौजूद लगातार रहता है खबरों पे। ब्रजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप खबर के माध्यम से लोगों को मैसेज दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को, हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब सिर्फ पत्रकारों के हित के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक हित के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हरियाणा मीडिया वेलफेयर जब क्लब स्टार्टिंग हुई थी तो हमने पहला कैंप लगाया था, ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें सभी पत्रकार साथी ने ब्लड डोनेट किया था सभी समाज के लिए। तो लगातार प्रयास रहता है क्लब का हमारे कि पत्रकारों के हित के लिए और समाज के हित के लिए लगातार कार्य करता रहे। बहुत बढ़िया बात है। छोटे शब्दों में हमारे जो मित्र है, हमारे साथी है, हमारे सीनियर पत्रकार, मैं आपके पास आ रहा हूँ और हमारे साथ रामनंदन नवरत बहुत पुराने पत्रकार हैं, कई अखबारों में काम कर चुके हैं। और बता दें नवरत जी क्या कहना है। हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब जो टूर ले जाता है हर साल में एक तो जाता ही जाता कंपलसरी और 2 भी जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और पत्रकार का सही मायने में कार्य ये है समाज का भला करना, समाज हित की बात उठाना, और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है समाज के लिए। तो हमारे साथ राजा राम जी बड़ी दिव्य आत्मा में कहूंगा पंडित जी आदमी है। हरे कृष्णा।
मैं अपने हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के सदस्यों को दोबारा से एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने इस टूर का आयोजन किया और इस तरह के आयोजन करने से हमें एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसके साथ पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस तरह साल में एक बार जरूर तीर्थ स्थानों के भ्रमण पे जाया करें। सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। और बता दूं मनोज भाई, एक वो सूर्योदय ऊपर है, एक हमारी गाड़ी में मनोज सूर्यवंशी फिर आगे मेरे पास अभी पहले मिले थे। देखो ब्रिजेश जी, बता दें कि लगातार फरीदाबाद में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है और ऐसे में जितने भी फरीदाबाद के लोग हैं सब मनाली ठंडे इलाके में जा रहे हैं क्योंकि गर्मी से सुरक्षित रहें। अब क्योंकि फरीदाबाद में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, क्राइम लगातार बढ़ रही है, इस तरह की दिक्कतें ज्यादा हो रही है। अब फरीदाबाद जितने भी हरियाणा मीडिया क्लब है वो सभी ये सोच रहा है कि भाई इस तरह से हर साल जो टूर जाता है इस साल भी अपना मनाली की तरफ टूर किया जाए या देहरादून की तरफ टूर किया जाए, जिससे कि जो लोग हैं जो पूरे दिनचर्या बिजी रहते हैं खबरों में, उनको कुछ दिन के लिए राहत मिले और अच्छा अपना वातावरण है। और वैसे हमारे संस्थान बहुत अच्छे काम करते हैं। हरियाणा मीडिया क्लब जिंदाबाद। जिंदाबाद। भाटिया साहब बड़े कम शब्द बोलते हैं भाटिया साहब, और मुझे अभी कम ही बोलेंगे। हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब जिंदाबाद। जिंदाबाद। जय गंगा मैया। अनिल मंगला जी हैं नेशनल टीवी से हमारे साथ में। मंगला साहब कई चैनलों में काम कर चुके हैं आप। मैं अपने जो बड़े प्रधान जी हमारे राकेश देव जी, उनका हम धन्यवाद करने चाहते हैं क्योंकि हर साल में 2 टूर भेजते हैं। हरियाणा मीडिया वेलफेयर जो कि क्लब है हमारा, और सबसे ज्यादा जो पत्रकार है हमारे ग्रुप में ही हैं, और हम अपने जो राकेश देव जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे क्योंकि हम पत्रकारों को गर्मी ज्यादा है, उन्होंने कहा है कि आप घूमने जाओ, एनर्जी ज्यादा है, आप उनको भेजो। और हमारे राजेंद्र प्रधान जी बैठे पूरी गाड़ी का अगुवाई करते हुए ले जा रहे हैं हमारे प्रधान जी है, पर लेकिन सबसे बड़े तो हमारे प्रधान जी हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके आदेश के बिना कुछ नहीं होता क्लब के अंदर। प्रधान जी हैं, प्रधान जी हमारे हैं, प्रधान जी रहेंगे वो जिंदगी। राजेंद्र प्रधान जी हमारे प्रधान है, लेकिन हमारे मित्र ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, वो मित्र हैं जी। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं एक बार नारा लगाऊंगा, हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। तो सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का जो हमारे पदाधिकारी हैं, नरेंद्र प्रधान जी, राकेश देव सर, किशोर शर्मा, महेंद्र, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें जीने का एक मौका दिया, नहीं तो हम रोज गर्मी में मरते ही रहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगा उन दोस्तों से कि जो स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और आइसलैंड में घूमने जा रहे हैं, तो हमारे भारतवर्ष के अंदर कोई कमी नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी जगह है, कश्मीर के अंदर मंसूरी और मनाली में बर्फ पड़ रही है, तो भैया अपने देश का जो है ना मान बढ़ाओ। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, अपने देश में घूमो और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। जय हिंद, जय भारत। चौधरी भाई क्या कहेंगे? हरियाणा मीडिया वेलफेयर में मैं देखो पिछले तीसरी बार टूर पे आ रहा हूँ, और हमारा हरियाणा जो मीडिया वेलफेयर जो क्लब है हमारा, पिछले लगातार 5 सालों से फरीदाबाद के अंदर पूरा एक ग्रुप भी बहुत बड़ा है, संघर्ष भी बहुत ज्यादा होते हैं, सभी भाई अपने हैं, और हर बार मतलब तीसरी बार मैं खुद टूर पे आ रहा हूँ, तो हमारे जो राकेश देव प्रधान जी हैं, नीचे प्रधान जी हैं, किशोर भाई हैं, सभी का सहयोग होता है, सभी क्लब के जो साथी हैं उनका भी सहयोग होता है। कहीं ना कहीं पूरे 24 घंटे की मेहनत करने के बाद पूरे फरीदाबाद में दिनचर्या जिस तरीके से होती है एक पत्रकार की, सुबह निकलता है, शाम को आए ना भी आए, रात को भी खबर आ जाए तो रात को भी घर से बाहर जाए, तो सीधा सा मतलब ये है पूरी साल के अंदर 3 दिन का हमारे प्रधान जी और सभी भाइयों ने ये पिछले 5 सालों से लगातार मतलब किसी क्लब में मैं देखता हूं कि मतलब और भी फरीदाबाद में काफी सारे क्लब हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा मीडिया वेलफेयर जो क्लब है कहीं ना कहीं पूरी साल के अंदर बेस्ट रहता है। बहुत बढ़िया। और बता दूं आपको, फरीदाबाद में फिलहाल जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले, सबसे ज्यादा एक्टिव रहने फिलहाल जो नंबर 1 पे हमारे चल रहे हैं बबलू भाई। अरे भैया नमस्ते। बबलू भाई सभी आज पहली बार आए हो टूर पे? पहली बार टूर पे आए हम सभी। और हमारे साथ हरियाणा मीडिया वेलफेयर के हमारे सामने बिल्कुल बैठे हैं राजेंद्र प्रधान जी। जी हमारे हरियाणा मीडिया वेलफेयर क्लब के जितने भी सदस्य हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और जितने भी लोग साथी हमारे साथ इस टूर पे जा रहे हैं, और सबसे पहले तो गंगा मैया जी का धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया हरिद्वार में। तो मैं कहूँगा जितनी जो पत्रकारों को टेंशन होती है, बताता घर की भी टेंशन हो, बाहर की भी टेंशन हो, खबरों की भी टेंशन होती है, और जिसके चलते ये टूर रखा गया, कहीं ना कहीं 3 दिन के लिए वो टेंशन फ्री हो जाएगी, दिमाग से निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि धूप देखते नहीं, बरसात देखते ना ही सर्दी देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे बबलू भाई हैं, बड़ी सम्मानजनक व्यक्ति वाली बात करते हैं, खड़े होकर मेरे साथ इन्होंने बात की। और हमारे अनिल मंगला बड़े पुराने पत्रकार, ये भी उठ के मेरे पास आए बात करने के लिए।
और तीसरे हमारे साथी थे मनोज सूर्यवंशी, वो भी उठ के आए। तो बड़ा अच्छा लगता है जब खबर चलती है तो बड़े सम्मान के साथ बात होती है। फिर कह दूं कि हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के लिए, कहीं पहाड़ों में नहीं जा रहे, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। हमारे जो महासचिव बिल्कुल आगे आगे बैठे हुए हैं, हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं महेंद्र शर्मा जी, और उनके ठीक पीछे पिछली सीट पर गेट के आगे बिल्कुल बैठे हैं पूर्व प्रधान और प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह जी, हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, और तमाम पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए। बड़ा आनंद आने वाला है। कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे देहरादून और उसके बाद दिखाएंगे आपको ऋषिकेश और उसके साथ में हरिद्वार, वहां पर क्या माहौल है। और बता दूं, पिछले काफी देर से मेरा जो कैमरे पर साथ दे रहे हैं हमारे बड़े पुराने पत्रकार चेतन जी है यहाँ पर। चेतन जी से बात करूं ना करूं समझ में नहीं आ रही, तो एक बार बात जरूर करेंगे। नहीं, चेतन भाई से बात जरूर करेंगे हम। चेतन भैया, बड़ी देर से आपने कैमरा संभाला। हरियाणा मीडिया वेल क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, इतनी सी एक ही लाइन में जिंदाबाद नहीं, बहुत बड़ी बात आ गई है। जिंदाबाद का मतलब कारण होगा, आप समझ सकते हैं। जैसा कि सभी पत्रकारों ने बताया कि हर साल 2 टूर जाते हैं, मस्ती होती है, एंजॉय होता है, और जहाँ जो दिमाग में तनाव होता है, टेंशन होती है, वो हो जाती है खत्म। और इसी तनाव को खत्म करने के लिए 3 दिन के टूर पर है। अभी आपको दिखाएंगे देहरादून पहुंचकर वहाँ का क्या है माहौल। तो जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे। फिर आ गया ऐसे गाड़ी को हाथ देकर रुकवा रहे हैं हमें, क्यों? इसने एक बार रोकी, बोले कैसे करो